रूस को आंखें दिखा रहे थे, गुपचुप तेल भी पी रहे थे। अब पहली बार पुतिन ने दबाई यूरोप की दुखती रग। तो तड़प उठे भारत को ज्ञान दे रहे यूरोपीय देश। दोस्तों, एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच महासंग्राम चल रहा है। यूक्रेन को झाड़ के पेड़ पर चढ़ाने के लिए अमेरिका और नाटो देश लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर रूस, जिस पर ताबड़तोड़ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अब चूंकि भारत रूस का दोस्त है, लिहाजा जब पुतिन ने मोदी से आग्रह किया कि वो रूस से तेल ज्यादा खरीदे, तो मोदी ने भी तुरंत ही ताबड़तोड़ खरीद शुरू कर डाली। अब आप इस ग्राफ में देख लीजिए कि भारत रूस से कितना तेल खरीद रहा है। सबसे ऊपर है इराक, फिर सऊदी अरब और यूएई। इस लिस्ट में अमेरिका भी चौथे नंबर पर है, लेकिन रूस बहुत नीचे है। लेकिन दोस्तों, जब भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया तो यूरोप को मरोड़ उठने लगी और अमेरिका तो दहाड़ मारकर ही चिल्लाने लगा कि भारत तेल ना खरीदे। लेकिन मोदी ने किसी के बात की नहीं सुनी। भारत ने कितना तेल खरीदा है, हमारे अंबानी जी ने कितना तेल खरीदा है, लेकिन और वो भारत क्यों नहीं पहुंच पाया, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक तगड़ी और असली कहानी से आपको रूबरू करवाता हूं, जिसे जानकर यकीन मानिए आपका यूरोप और अमेरिका पर से भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि यूक्रेन युद्ध की आड़ में इन दोनों देशों ने एक गंदा खेल खेला है। वो तो दुनिया को पता भी नहीं चलता अगर पुतिन इन पर चाबुक न चलाते। तो आखिर ये पूरा का पूरा माजरा क्या है, वो आपको बताता हूं। दोस्तों, रूस से यूक्रेन का युद्ध जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे रूस तेल का निर्यात बढ़ाने लगा। सवाल उठा कि आखिर ये तेल जा कहाँ रहा है। तमाम कोशिशों के बाद पता चला कि सबसे ज्यादा तेल तो एक अनजान जगह पर जा रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश तो बढ़ बढ़कर बयान दे रहे थे कि वो रूस से तेल की आपूर्ति को रोक रहे हैं। अमेरिका भी खिलाफ था। तो फिर ये तेल जा कहाँ रहा था? बड़ी बात तो यह है कि भारत ने जो तेल खरीदा था वो तो भारत पहुंचा भी नहीं है, जबकि अकेले अप्रैल के महीने में हर रोज करीब 16 लाख बैरल कच्चा तेल जा रहा है, जो मार्च में 13 लाख बैरल प्रतिदिन हुआ करता था। इस तेल आपूर्ति को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है, लिहाजा ये रहस्य ही बन गया। करीब 1 करोड़ 11 लाख बैरल कच्चा तेल बिना किसी प्लान्ड रूट के शिप किया गया। रूसी पोर्ट से लगातार ढेर सारा कच्चा तेल खुफिया जगह पर सप्लाई हो रहा है। अब असली बात यह आती है कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले की स्थिति की बात करें तो इस सीक्रेट लोकेशन पर बहुत ही मामूली कच्चा तेल जाता था। यानी दोस्तों, युद्ध की आड़ में ये खेल तेल माफिया खेल रहे थे। तो फिर ये ऑयल माफिया किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, इसके पीछे कौन है, और क्या यही वो तेल माफिया है जो ईरान से भी तेल लगातार खरीद रहे हैं, और ये खेल आखिर चल कैसे रहा है? तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस खुफिया जगह पर तेल को लेकर जाना बहुत ही खतरनाक खेल है। इसके लिए तेल को पहले रूस के पोर्ट से समुद्र में शिप किया जाता है और फिर वहां इसे अनलोड किया जा रहा है। इसके बाद रूसी क्रूड को शिप के कार्गो के साथ मिला दिया जाता है, जिससे ये पता नहीं चल पाता कि ये कहां से आ रहा है। ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों की तरफ से तेल निर्यात करने की ये एक पुरानी प्रैक्टिस है। अब बात आती है अमेरिकी और यूरोपीय गेम की। तो इस दुनिया को पहली बार भारत के विदेश मंत्री ने सरेआम नंगा किया था और बताया था कि भारत जितना तेल खरीद रहा है उतना तेल तो यूरोप हर दोपहर को खरीद रहा है। Suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. मतलब ये सारा का सारा गेम असल में इन्हीं देशों का है, जो एक तरफ यूक्रेन के साथ होने का दिखावा कर रहे हैं तो दूसरी ओर रूस से ताबड़तोड़ तेल भी खरीद रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुतिन ने चाबी भर दी है। दरअसल दोस्तों, रूस की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान कच्चे तेल का है। यूक्रेन पर हमले से पहले जैसे तेल की बिक्री होती है, उसकी तुलना में रूस को अब काफी अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है। यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने रूस के कच्चे तेल को बैन किया हुआ है, लेकिन यूरोपियन यूनियन रूसी तेल पर बहुत अधिक निर्भर है और करीब 87% तेल का आयात करता है। यूरोपियन लीडर्स चाहकर भी रूस के तेल पर बैन लगा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर पूरा का पूरा यूरोप तबाह हो सकता है। रूस ने बना दिया पोलैंड और बुल्गारिया का ताबी। गैस सप्लाई रोकते ही यूरोप देशों में मचा हाहाकार। दोस्तों, रूस की आर्थिक नाकेबंदी करके यूरोपीय देश उछल रहे थे, लेकिन जब रूस ने अपनी गैस सप्लाई के बदले अपनी करेंसी यानी रूबल में भुगतान की मांग करके नहले पर दहला रख दिया, तो अब ये मांग न बुल्गारिया को गवारा लगी, न ही पोलैंड को ये रास आई। लिहाजा पुतिन ने इनकी गैस की आपूर्ति कट कर दी है। यानी जो वार पुतिन पर चलाए गए थे, अब वो
यूरोप पर ही उल्टे पड़ने लगे हैं। पुतिन का ये कदम यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा हमला माना जा रहा है। गैस आपूर्ति रोकने की घोषणा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि गैर मित्र देशों को रूस की मुद्रा रूबल में गैस के लिए भुगतान करना होगा, लेकिन बुल्गारिया और पोलैंड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि पोलैंड ने कहा कि वो गैस कटौती से नहीं डरेगा। पोलैंड ने कई रूसी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए जिसमें ऊर्जा दिग्गज कंपनी गजप्रोम भी शामिल है। तो वहीं बुल्गारिया ने गैस आपूर्ति निलंबित करने को ब्लैकमेल करार दिया है। हालांकि यूरोपीय देशों के मुंह से ब्लैकमेल जैसे शब्द ही बहुत ही भद्दे लगते हैं, क्योंकि एक तरफ वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, जो रूसी कंपनी उनको तेल और गैस सप्लाई कर रही है, उस पर बैन लगा रहे हैं और बदले में उम्मीद कर रहे हैं कि रूस उन पर कार्रवाई ना करे। खैर दोस्तों, अब बात आती है भारत की। तो भारत ने रूस के साथ लगातार तेल और गैस की खरीद को जारी रखा है, लेकिन अब भारत के सामने एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। तेल के खेल में फंसी भारतीय कंपनियां, रूस से तेल आयात में आया बड़ा संकट। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने तो फरवरी से 1.5 करोड़ बैरल रूसी तेल का ऑर्डर दे रखा है। जून तिमाही के लिए रिलायंस ने हर महीने औसतन 50 लाख बैरल की तेल खरीद की है। भारतीय रिफाइनर्स ने सस्ते में बैरल्स को खरीदा है क्योंकि देश में तेल की कीमतें काफ़ी ऊंची चल रही हैं। भारत अपनी रोजाना के 50 लाख बैरल की तेल ज़रूरत का करीब 85% आयात करता है। हालांकि दोस्तों, भारत ने रूस से भारी मात्रा में कच्चे तेल का आयात तो कर लिया है, लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। मुसीबत ये कि आखिर भारतीय तेल कंपनियां रूस से कच्चे तेल को भारत कैसे लाएं। भारत के प्रमुख तेल कंपनी ONGC और रिलायंस समेत कई और तेल कंपनियां रूस से तेल लाने में संघर्ष कर रही हैं। ONGC ने 7 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीदारी की है, लेकिन तेल भारत लाने के लिए जहाज नहीं मिल पा रहा है। दरअसल दोस्तों, रूस से तेल की शिपिंग में काफ़ी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर जहाज़ों में भरकर तेल लाया जाए तो फिर ऐसे जहाज़ों की ज़रूरत होती है जो बर्फ़ की विशालकाय चट्टानों से ना टूटे, और जब वो बर्फीले पानी में चले तो जहाज़ के रास्ते में आने वाले छोटे मोटे बर्फ़ की चट्टानें टूटती चली जाएं। यह रास्ता काफ़ी जोखिम भरा है और जहाज़ कंपनियों के लिए बड़ा सिरदर्द होता है, और जहाज़ कंपनियां अपने जहाज़ों की रक्षा के लिए बीमा कवर खोजती हैं, जो उन्हें काफ़ी मुश्किल से मिलती है क्योंकि बीमा कंपनियां भी उस समुद्री रास्ते को कवर करना नहीं चाहती हैं। आमतौर पर सोकोल तेल के कार्गो जहाज़ों को पहले रूस के सुदूर पूर्व में डी कास्त्री टर्मिनल से दक्षिण कोरिया में बर्फ वर्ग के जहाज़ों का उपयोग करके भेज दिया जाता है, जहां उन्हें एक पारंपरिक टैंकर पर फिर से लोड किया जाता है, लेकिन इसमें समय और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो वहीं रूस का समुद्री क्षेत्र ब्रिटेन के LR और नॉर्वे के DNV जैसे प्रमुख विदेशी प्रदाताओं के जहाज सर्टिफिकेशन के लिए जूझ रहा है और उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही समुद्री ईंधन विक्रेताओं ने स्पेन और माल्टा समेत प्रमुख यूरोपीय केंद्रों पर रूसी झंडा फहराने वाले जहाज़ों की सेवा बंद कर दी है। ऐसे में भारतीय तेल कंपनियों को ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिसका समाधान खोजा जा रहा है। लेकिन यूरोपीय देशों ने जिस तरीके से गुपचुप अपने भंडार अपने ही दुश्मन देश रूस के तेल से भरे हैं, वो इनकी घटिया और स्वार्थी मानसिकता को दर्शा रहा है।